हेलो प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक से पाठ 16 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के विषय में अध्ययन करेंगे। हम दूसरों से अपने भाव और विचार व्यक्त करने के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब हम अपने दूसरों से कोई भी हमारे विचार या भाव होते हैं, उन्हें प्रकट करने के लिए हम अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं। कभी कभी हम शब्द समूह के स्थान पर केवल एक शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या होता है कि कभी कभी शब्द समूह के स्थान पर हम क्या करते हैं, एक शब्द का प्रयोग करते हैं। कम शब्दों में बात कहना भी एक कला होती है। कम शब्दों में बात कहना भी क्या होती है, एक कला होती है। इससे भाषा क्या होती है, सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है। यानी कि हम दूसरों से अपनी बात कहने के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग तो करते ही हैं। कई शब्दों की जगह हम एक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो हमारी बात एक शब्द से भी स्पष्ट हो जाती है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यानी कि हम अनेक शब्द ना बोलकर एक शब्द बोलकर भी हम अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना। जैसा कि आपकी बुक में उदाहरण दिया गया है, मुंबई में आकाश को छूने वाली अनेक इमारतें हैं। रामू मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं। उपयुक्त वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इन वाक्यों में बात को अनेक शब्दों में कहा गया है। अब इन वाक्य को हम संक्षिप्त रूप में देखते हैं, यानी कि एक शब्द में देखते हैं। मुंबई में अनेक गगनचुंबी इमारतें हैं। यानी कि मुंबई में अनेक गगनचुंबी इमारतें हैं। रामू कुमार है। तो इन वाक्यों से हमें क्या पता चल रहा है, रामू मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। अब मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है, कुम्हार बनाता है। तो हमने एक वर्ड में बात कर अपनी बात को खत्म कर दिया। मुंबई में आकाश को छूने वाली अनेक इमारतें, यानी कि गगनचुंबी। आकाश को छूने वाली इमारतें क्या होगी, गगनचुंबी इमारतें होती है। ऐसा करने से इन वाक्यों का अर्थ नहीं बदलता, किंतु अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग होने से भाषा सुंदर और प्रभावशाली अवश्य बन गई है। जैसा कि आपकी बुक में उदाहरण दिया, घोड़े की सवारी करने वाला। अब घोड़े की सवारी करने वाला कौन होता है, घुड़सवार। अब हमने पूरा वाक्य ना बोलकर एक वाक्य में हमने एक शब्द में हमने उस वाक्य को पूरा कर दिया है। यानी कि घोड़ी की सवारी करने वाला घुड़सवार। जो लकड़ी का काम करे, कौन होता है लकड़ी का काम करने वाला, बढ़ई। पशु पक्षियों को रखने का स्थान। अब पशु पक्षियों को रखने का स्थान क्या होता है, चिड़ियाघर। जहाँ इलाज किया जाता हो, जहाँ इलाज किया जाता हो क्या होता है, अस्पताल। अब यहाँ पे कुछ वाक्यांश के अनेक शब्द दिए गए हैं, जिसको हम एक शब्द में करते हैं। यानी कि यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें हम समझते हैं। जो कभी न मरे, यानी कि जो कभी न मरने वाला कौन होता है, अमर। जो राष्ट्र का हो, राष्ट्रीय। मांस खाने वाला, मांसाहारी। शाक सब्जी खाने वाला, शाकाहारी। पुराने जमाने का, प्राचीन। श्रम करने वाला, श्रमिक। चित्र बनाने वाला, चित्रकार। जल में रहने वाला, जलचर। जो बड़ा भाई हो, अग्रज। मधुर बोलने वाला, मृदुभाषी। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने न हो, अप्रत्यक्ष। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। जिसमें बल न हो, निर्बल। दूसरों पर उपकार करने वाला, परोपकारी। विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाला, वैज्ञानिक। सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। 3 महीने में एक बार होने वाला, त्रैमासिक। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। खेती करने वाला,
किसान। शहर में रहने वाला शहरी, गांव में रहने वाला ग्रामीण, जिसके दिल में दया हो दयालु, जो छोटा भाई हो अनुज, साथ पढ़ने वाला सहपाठी, कविता लिखने वाला कवि। बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि हम अपने विचारों को, जो अपनी बात कहने के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हमने एक शब्द का प्रयोग करके भी अपनी बात को स्पष्ट कर दिया है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग भाषा को सरल, सुंदर और प्रभावशाली बनाता है।